मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम सक्सेस चैनल में आप लोगों को सभी को मोस्ट वेलकम। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक के बारे में थोड़ा बताए थे, इस पार्ट में रिवीजन करेंगे और बेसिक का कुछ पार्ट जो बाकी है उसको बताएंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे, हमने कल सबसे पहले बताए थे कि हमारा जो है टोटल जो डायरेक्शन है, टोटल डायरेक्शन हम लोग मेन डायरेक्शन 4 बताए थे। एक बताए थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सब डायरेक्शन हम बताए थे और 4 सब डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट का बीच में है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ का बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट का बीच में साउथ वेस्ट, और सेम इसका है साउथ ईस्ट। टोटल ये हमारा 8 डायरेक्शन हो गया, 4 सब डायरेक्शन और 4 मेन डायरेक्शन। ये जो बिंदु होता है, जो पिन पॉइंट बोलते हैं, इसको सफिक्स बिंदु बोलता है। ठीक है, इसी बिंदु से हम लोगों को जब भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसी बिंदु से पकड़ के करना है। और क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक इस टाइप का खाका बना लेंगे। जैसे इस टाइप का खाका बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा करने के लिए आसान होगा। तो ये एक रिवीजन करना था, तो रिवीजन का तौर पे ये एक कोई था। और उसके बाद हम चलते हैं ये वाला मैं इसलिए है करना है क्योंकि कल हम बताए थे कि कल जो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में आप लोगों को कल बताया था 360 डिग्री का जो हम बताए थे डिग्री का, कि ये इस पूरा डायरेक्शन को एक गोला बना देंगे। तो गोला बना देने से क्या होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। जब हम लोग डिग्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत कारगर होता है। तो ये पे आप देख ही पा रहा है, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं इसका बारे में मैं पिछला वीडियो में बताया। तो आप जिन लोगों ने इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो वो पहले जाके मेरा जो फर्स्ट वाला जो बेसिक पार्ट है उस पार्ट को पहले देखिए। फिर भी आप इसमें थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ये जो हमारा 4 डायरेक्शन, इस 4 डायरेक्शन जो है, 4 डायरेक्शन का बीच में ये होता है हमारा 90 डिग्री होता है, कोण आता है। हर डायरेक्शन का इसमें 90 डिग्री का आपका आ जाता है। मगर जैसे हम बीच में काट देंगे तो 45 डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे 45 डिग्री, तो 40, 90, 135, 180। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, देखिए लंबा जैसे आ गया तो 180 हो गया, क्योंकि पूरा का 360 है तो इसका बीच का है 180 डिग्री। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसका ऊपर बेस करके किया जाता है। 180 डिग्री का मतलब होता है, देखिए पूरा अपोजिट। तो आप इस चीज़ को पूरा देख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका, और इसको बढ़िया से ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन कीजिएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी का ऊपर। उसका वही चीज़ का जो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, उसी चीज़ को बढ़िया से समझने के लिए इसमें बताया गया। जो हम बता रहे थे कि ये देखिए, ये हो गया समकोण जो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का जैसे बीच में हम काट देंगे, 90 डिग्री को बीच में काट दिया तो 45 डिग्री एंगल हो गया। सेम उसी के बाद इसको सीधा यहाँ से यहाँ तक जो हम बताए थे कि यहाँ से इसका अपोजिट हो गया तो 180 डिग्री हो गया। सेम 180 डिग्री, इसी के 180 डिग्री का बीच में, जैसा ये हमारा 90 डिग्री हो गया, इसका बीच में जैसे 45 डिग्री का कोना कर देते हैं तो 135। सेम उसी टाइप का यहाँ से यहाँ तक कर देने से देखिए इसमें वही वाला हाल किया है 225 डिग्री। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस कौन का एंगल बेस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आपको बहुत आपको फ़ायदा करने के लिए, मतलब फ़ायदा होगा आपको इसको पढ़ने के लिए। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान इसलिए रखना है, इस चीज़ को हम इसलिए लिखे हैं, देखिए इसमें लिखा है यदि आप घड़ी के घड़ी के दिशा में, जैसे आप घड़ी का दिशा में मुड़ते हैं तो वो आपके लिए दाएं दिशा होगा। आप लोगों को जैसे कल हम बताए थे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कभी भी दाहिने दिशा में मुड़ना है तो क्लॉकवाइज होता है, अर्थात दाहिने तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाएं तरफ। इस चीज़ को ज़्यादा कुछ नहीं, वही चीज़ हम इसमें लिख के रखे ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में बढ़ते हुए हम कल जो बेसिक बताए थे उस बेसिक में हम एक चीज़ छोड़ दिए थे पाइथागोरस का जो हमारा क्वेश्चन आता है। जैसे
न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन में लिख के रखा हूँ, इसका नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन मैं खुद बनाया हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो कोई फर्स्ट टाइम का प्रिपरेशन कर नहीं रहा है, फिर भी जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन में बताया गया कि राहुल अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। किधर जा रहा है? 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। इस चीज़ के लिए कभी भी आपको करना है तो आप इस टाइप का बना लीजिएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि उत्तर का तरफ 8 किलोमीटर जाता है। हमारा उत्तर किधर हो गया? इधर हो गया उत्तर। तो उत्तर का तरफ 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर उत्तर का तरफ जाता है। फिर 6 किलोमीटर बाएँ मुड़कर, फिर 6 किलोमीटर बाएँ मुड़कर चलता है। इसके बाद क्या किया? बाएँ मुड़ गया, मतलब इस साइड में मुड़ गया, बाएँ। आपका लेफ्ट हो गया ना, बाएँ मुड़ गया 6 किलोमीटर, तो इधर 6 किलोमीटर हो गया। 6 किलोमीटर मुड़ 6 किलोमीटर बाएँ मुड़कर चलता है, और फिर बाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएँ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से बाएँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अभी वो अपने शुरुआत बिंदु से किस दिशा में है? हाँ, इस चीज़ को आप देखिए, ये दिशा का क्वेश्चन है। मैं गलत बोल दिया पहले, पाइथागोरस का क्वेश्चन नेक्स्ट में है। इसमें आपको कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि किस दिशा में है। कल भी हम यही चीज़ बोले थे कि कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ लीजिएगा। अभी आपको इसमें क्या बोले, देखिए कि आपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ये आपका शुरुआती बिंदु था, अब किस दिशा में है आपको बताने की ज़रूरत है क्या? ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इसका बीच में कौन सा दिशा होगा बताने का मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगा। आप क्वेश्चन को करिएगा, और नहीं कर पाए तो कमेंट में कीजिएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे फिर भी तो आपको मैं बता ही दिया हूँ इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है हमारा पाइथागोरस का, जो मैं आपको बताया था। पाइथागोरस का ये फॉर्मूला है। ये क्या हुआ, थोड़ा पेज सेटिंग करने का टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए पाइथागोरस का आपको क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाया। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ पाइथागोरस का क्या होता है। जैसे क्या होता है, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको ध्यान से करना है। जैसे आपको बोलेगा इस बिंदु से कोई आदमी चल रहा है, ठीक है। आप इसको इस टाइप का पकड़ लेंगे तो आपका ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो आपको क्या बोला कि इस बिंदु से कोई आदमी चल रहा है, वो 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर पूरब का तरफ गया। उसके बाद क्या किया, वो पूरब की तरफ जाने के बाद बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर गया, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अभी आपको पूछेगा कि जो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूरी गया है, जो उसका प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूरी गया, तो आपको इस चीज़ का बताना है। हम लोग कभी भी जानते हैं कोई भी त्रिभुज का ये हो जाता है आधार या बेस, ये हो गया लंब। तो हमारा आधार कितना है? 4 किलोमीटर, और उसका लंब है 3 किलोमीटर, ठीक है। और हमको निकालना है ये जो एच कर्ण को निकालना है। तो इस चीज़ को करने के लिए एक पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ये आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, कर्ण मतलब एच स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। इस चीज़ को आपने ध्यान रख के करिएगा। इस क्वेश्चन को करने से जैसे स्क्वायर करेंगे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा, ये आपका 5 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं इसलिए आपको मुंह में इस क्वेश्चन को बोल दिया। और क्वेश्चन का ज़रूरत होगा तो मैं इसको बाद में जब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन डालेंगे, जैसे कोई भी क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम दे देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे इस बिंदु से कोई आदमी चलना शुरू करता है और पूरब का तरफ वो 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। उसको पूछा जाता है कि वो जो प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी में है। तो दूरी का बात जब भी पूछा जाता है न्यूनतम दूरी बताया जाता है, ऐसा दूरी नहीं बताया जाता है, न्यूनतम दूरी बताया जाता है। न्यूनतम दूरी को इस कर्ण को इस चीज़ को करने के लिए हम लोग ये जो फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला को अपनाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। पाइथागोरस फार्मूला को आपको अपनाना है और अपना के इसको करना है। तो मेरे ख्याल से आपको मैं इस चीज़ को समझा पाया। उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन पिछले बार ASI LDC
एग्ज़ाम में आए थे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि 3 बजे, देखिए एक घड़ी में 3:30 बजे है, मतलब 3:30 है। मिनट का सुई उत्तर पूर्व की और घंटे का सुई किस दिशा में है। अभी इसमें देखिए हम लोग घड़ी में क्या जानते हैं, हम एक चीज़ को घड़ी पकड़ लेंगे तो हमारा क्या रहता है, ये इधर 12 होता है, इधर 6 होता है, इधर 3 होता है और इधर दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच में रुक गया था, तो वीडियो में दोबारा शुरू कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि घड़ी में 3:30 है, घड़ी का एक जो सुई है जिसमें घड़ी में दिखा रहा है कि 3:30 है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मिनट का जो सुई है वो क्या उत्तर पूर्व की ओर है, तो घंटे का सुई किस दिशा में है। ये आपका है क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि घंटे का सुई किस दिशा में है, ये घंटे का सुई किस दिशा में है। तो आपका घड़ी का टाइम पूछा है 3:30। हम लोग जानते हैं ये जो घड़ी का ये एक सुई और ये एक सुई, ये आवर का सुई और ये मिनट का सुई होता है, इसमें 3 रहता है, इसमें 6, ये हमारा 3:30 होता है। तो देखिए देखने वाली बात है, यहाँ से आप पकड़ेंगे तो आपका क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। मगर इन्होंने बता रहा है कि जो है आपका जो मिनट का सुई है, जो ये वाला सुई है, जो ये जो वाला मिनट वाला जो सुई है, ये क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप एक ऐसा जो डायरेक्शन का निशान बना लीजिए और उसके बाद क्या करना है, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व। तो आपका उत्तर पूर्व कहाँ हो गया, आपको पता है कि ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व, तो ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में आपका मिनट का है, तो आपका ये वाला सुई है इधर, तो आप इसी चीज़ को उल्टा इधर बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, आप ये तो आपको पहले बताया था कि साउथ है, और ये हो गया ईस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट। तो हम लोग क्या होगा, पूछा है कि अब घंटे का सुई किधर होगा, तो घंटे का सुई आपका हो गया साउथ ईस्ट में। तो आपका क्वेश्चन हो गया साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन जो 1 है, ऑप्शन जो ए है, वो आपका आंसर है साउथ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो आपने दिशा का डायरेक्शन वाला जो आपका जो एंगल बना, इसमें आपका बना लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस दिशा में जब आपका मिनट का सुई होगा तो घंटे का सुई आपका इस दिशा में होगा, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। ये देखिए 45 और ये 45 दोनों मिला के 90 डिग्री का हो गया, तो आपका आंसर हो गया ए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको क्वेश्चन है कि एक लड़की पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वो घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ जाती है और फिर घड़ी के सुई के चलने की दिशा में 180 डिग्री पर घूम जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो आपको क्वेश्चन में मैं पहले ही बताया था, कभी भी देखना है तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछे है, दिशा पूछे है। तो आपको सबसे पहले जो डायरेक्शन का जो हम लोग जैसे आपको 4 डायरेक्शन के बारे में बताए थे, उस 4 डायरेक्शन को आपको लिखना है। क्या बोल रहा है कि देखिए वो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो आप इस बिंदु से पकड़ लीजिए, ये आपका पूर्व है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। और वहाँ से क्या कर दिया, वहाँ से वो 45 डिग्री घड़ी का उल्टा दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको बेसिक में हम बताए थे कि एंटी क्लॉक का मतलब होता है कि बाएं तरफ। तो वो क्या किया, इस जगह से ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से वो लड़की क्या करती है वो कि 180 डिग्री घड़ी का दिशा में घूमती है। आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में, इवन कि इस वीडियो के शुरुआत में मैं बताया था कि 180 डिग्री का मतलब होता है इसका पूरा अपोजिट साइड। ये शॉर्ट प्रोसेस है, इसका पूरा अपोजिट साइड। ठीक है, तो आंसर आपको बोला जाए तो आप देखिए इसमें आपका पश्चिम हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण हो गया, तो आपका दक्षिण मतलब साउथ हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका साउथ ईस्ट, आपका आंसर आएगा। मगर आपको इसमें समझने वाली बात ये है, जैसे आप नए स्टूडेंट है तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस जगह में हमारा है आपका है, तो 180 डिग्री इस जगह से आपको आना है। तो ये आपका 45 और ये 90 और ये 45, 90 हो गया 180 डिग्री, तो आपका सीधे हो गया। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले जो एंगल का जो क्वेश्चन, आपको एंगल का जो हम जो दिखाए थे उस चीज़ को बढ़िया से आप पढ़ लीजिए,
तो ये सब क्वेश्चन करने में आप मिनटों में, मतलब मिनटों क्या, मतलब आप विद इन कुछ सेकंड का अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है हीरा अपने घर, इसमें भी देखिए क्या हुआ, हीरा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वो पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। तो उसका कॉलेज से उसका घर किस दिशा में है। अच्छा, ये कॉलेज से आपका घर किस दिशा में पूछा है। तो ये क्वेश्चन में देखिए देखने वाली बात क्या है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आप एक ऐसा जो आपको दिशा का जो डायरेक्शन का आपका एक ऐसा रजिस्टर में ऐसा आपका लाइन खींच लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या बोला कि हीरा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। तो ये पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। पूर्व दिशा की ओर कितना, जैसे कि 10 किलोमीटर। इसमें क्या आपको दिशा पूछे तो किलोमीटर का वैल्यू उतना नहीं रहता है, फिर भी आप इसमें सीखने के लिए फर्स्ट टाइम है तो आप इसको करिए, प्रैक्टिस करने से अच्छा होता है। तो 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ती है। आपका बाएं मुड़ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अरे 20 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। ये आप कॉलेज पहुंच गई, ठीक है, कॉलेज पहुंच जाती है। तो उसके कॉलेज से उसका घर किस दिशा में। इसमें क्या करना है, इसमें आपको पूरा उल्टा पूछे। ये नहीं पूछा है कि आप जिस जगह से है आपका कॉलेज किस दिशा में, नहीं पूछे। ये पूछा होता तो आप डायरेक्ट ये बता दिए होते, मगर ना, ये नहीं पूछे। आपको पूछे एक कॉलेज का रेस्पेक्ट में आपका घर, तब आप कॉलेज का इधर में आप ऐसा जो डायरेक्शन वाला निशान लगा लीजिए। आपका भी देखिए क्या हो गया, आपका घर इस जगह में है तो कॉलेज का तरफ ऐसा आप खींच देंगे। आपका कॉलेज से आपका घर का तरफ एक लाइन खींचेंगे तो ये आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। तो आपका क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। इसमें देखिए क्वेश्चन में दक्षिण पश्चिम आपका दिया हुआ है, कहाँ, दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन डी। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को समझ पाए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये घड़ी वाला सुई वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये तो आपको बता दिया गया। तो हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या पूछे है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है, मतलब ये एक लाइन खींच लो, ऐसे एक लाइन खींच लो। एक लड़का एक लड़की आमने सामने में है, ठीक है, आमने सामने है। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है, हाँ अभी देखिए अभी आ गया, लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो आप सबसे पहले ऐसा डायरेक्शन वाला एक खींच लीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि लड़का लड़की क्या बोल रहा है कि देखिए दो आपस में कि एक दूसरे के आमने सामने है। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम दिशा में है तो लड़की लड़के का किस दिशा में है। इसमें देखिए आमने सामने का बात बोले, तो आमने सामने का बात बोलते ही आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 180 डिग्री एंगल। तो ये आमने सामने तभी होता है जब सीधा टू सीधा होता है, मतलब अपोजिट, बिल्कुल उसका अपोजिट। तो आपका जैसे ही उत्तर पश्चिम हो जाएगा तो आपका उत्तर पश्चिम बैठ जाएगा। देखिए आपको उत्तर पश्चिम, ये वाला आपका उत्तर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम का इस साइड में आपका क्या आ गया, उत्तर पश्चिम जैसे आपका आ गया, उत्तर पश्चिम में सीधा में आपका क्या आ गया, दक्षिण पूर्व आ गया। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल आमने सामने है, दोनों लड़का लड़की आमने सामने है। तो उसी हिसाब से ये हो गया आंसर आपका डी जो है, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। और आप ये जो दोनों हम एक सबसे पहले जो दोनों डायरेक्शन डिक्शन का जो वीडियो डाले हैं, सबसे पहले हम डाले थे बेसिक का वीडियो, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन का वीडियो। और ये क्वेश्चन काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस और भी हम कराएंगे जब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। और आप भी ये जो बेसिक को डेवलप करते हुए आप भी खुद से भी प्रैक्टिस करिए, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए। ये आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके ये सब क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर देंगे कुछ सेकंड का अंदर, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से इसको जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, एक सूचना देना था, क्योंकि हमने बताए थे कि हम वीडियो शूट करके जो डालते हैं, हम बोले थे कि 25 तारीख से क्लास डालेंगे, 25 मई से। मगर कुछ सब्सक्राइबर जो मेरा टेलीग्राम चैनल में है, उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज किए हैं और मैसेज करके बताए कि आप क्यों इतना लेट कर रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी डाल दीजिए। तो देखिए हम क्या है कि कुछ कामों में बिजी है कि हम 25 तारीख से पहले तो वीडियो डाल नहीं सकते, फिर भी उस
जो सब्सक्राइबर हमको बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे, तो उन लोगों का रिक्वेस्ट के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 1-2 वीडियो शूट करके डाल दें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, आप लोग घर में बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे जैसे 25 तारीख के बाद से हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डालेंगे, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। अभी तो हम सिर्फ रीजनिंग का वीडियो डाल रहा है क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है सब सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए, तो मेरे को इसलिए माफ़ी, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं 25 तारीख से कंटिन्यू कर देंगे सभी सेक्शन का। अभी सिर्फ रीजनिंग का हम कंटिन्यू करेंगे 25 तारीख तक। इसमें आप लोगों का रीजनिंग का बहुत सारा आगे चला जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, बाय।